दोस्तों अफ़गानिस्तान जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक कबायली माशरा है और इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक की रहमत करम और फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। जिन अहबाब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो कोशिश करें कि इसको आखिर तक देखें, आपके नॉलेज में खातिर खा इजाफ़ा होगा। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो है अफ़गानिस्तान। दोस्तों अफ़गानिस्तान के हम लोग तारीख़, उसके महल्ले वक़ू और उसके जो खाने हैं, जो इसमें एथनिक ग्रुप्स हैं, इसकी आर्ट और कल्चर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो अफ़गानिस्तान है वो एक तारीख़ी लिहाज से एक रिच और डाइवर्स कल्चर का हामिल मुल्क है, जो कई हज़ार सालों से जो है वो इसी तरह जो है इसी शक्ल में है। दोस्तों अफ़गानिस्तान की जो तारीख़ है वो 6वीं सदी कबल मसीह की बख़ामखशी जो सल्तनत है वहाँ से मिलती है, और अफ़गानिस्तान का जो सकाफ़त है या जो अफ़गानिस्तान का दीन है वो दीन इस्लाम है। इस्लाम की पैरवी करते हैं दोस्तों। और जो कौमी ज़बान कह लें या दो सरकारी ज़बानें जो हैं वो यहाँ आम बोली जाती हैं, जिसमें पश्तो और दरी ज़बानें हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान जो है वो चूँकि इसमें कुछ अर्सा पहले तक जो है जो इसकी तहज़ीब है या इसकी सकाफ़त है, इसमें जो मगरबी तहज़ीब के असरात थे, यानी मॉडर्नाइजेशन के नतीजे में जो हुआ वो काबिल गौर है और वो देखा जा सकता है। दोस्तों अगस्त 2021 से पहले जो इनका जो मगरबी तहज़ीब कह लें या मगरबी कल्चर कह लें या जो मगरबी सकाफ़त जो थी उसका रंग इसमें नुमाया था, जो कि अफ़गानिस्तान के बड़े शहरों में देखा जा सकता था। दोस्तों अफ़गानिस्तान के महल्ले वक़ू की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान का महल्ले वक़ू गो कि ये लैंडलॉक कंट्री है, यहाँ कोई समुंदर नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये जो है वो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और वेस्ट एशिया के चौराहे पर होने की वजह से डाइवर्सिटी का जो है वो मरकज़ बन चुका है। दोस्तों अफ़गानिस्तान जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक कबायली माशरा है, और इसमें रहने वाली जो डिफरेंट कबाइल्स हैं उनकी ज़ैली सकाफ़तें हैं, ज़ैली सकाफ़त हैं, लेकिन फिर भी जो है इनका एक इत्तेहाद या यगानगत इससे देखी जा सकती है कि तातीलात एक जैसी हैं, इकट्ठे मनाते हैं तातीलात, और लिबास तकरीबन एक जैसा पहनते हैं, ख़ुराक जो है इनकी खाना पीना वो एक जैसा है, और मौसीकी का जो पसंदीदगी है वो भी तकरीबन एक तरह की है। और जो अफ़गानिस्तान का आप कह सकते हैं कि जो सकाफ़त है वो तुर्किश, ईरानी और ईरानी हिंदी, और इसमें पश्तो के जो हैं वो ख़ासे नुमायाँ हैं। पश्तो की जो सकाफ़त है, पश्तून सकाफ़त ख़ासी नुमायाँ, और यही चीज़ जो है इनमें आप अगर देखें तो इनकी जो मौसीकी का शौक़ है, जो खाना पीना है या जो उठना बैठना, रहन सहन, लिबास, वो आपको नज़र आता है कि वो एक सा है, और इनकी जो स्पेशल क्लासिकल मौसीकी का जो पसंदीदगी है वो सारी हमें नज़र आती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान कुछ अर्सा पहले तक एक तालीमी लिहाज से जो है वो एक जो है एक महवर था तालीम का, और इल्मी हैसियत इसकी खासी ज़्यादा थी, लेकिन जो आप कह सकते हैं कि रिसेंटली जो चेंजेस आई हैं, तारीख़ी या सियासी चेंजेस जो आई हैं, उसकी वजह से इनकी जो सकाफ़त है या आप कह सकते हैं उसको कुछ ख़तरा लाहक है, कुछ मुनक़सिम होती हुई जा रही है। दोस्तों अभी बात करते हैं आर्ट और कल्चर की।
अफ़गानिस्तान का जो आर्ट है या इसकी तारीख़ भी बहुत ही कदीम है दोस्तों। जो ऑयल पेंटिंग का जो एक कदीम सिलसिला है वो अफ़गानिस्तान में मौजूद कई जो हैं वो गारों में पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं उनकी सूरत में है और काफ़ी कदीम और पुरानी है, वो यूज़ होते रहे हैं दोस्तों। इसी तरह हेरात के जो है हिरात से ताल्लुक़ रखने वाले कमालुद्दीन बेज़ाद जो थे, जो शुरू में सिफ़र सदी ईस्वी में जो है वो ख़ासे मशहूर थे, ख़ासे मारूफ़ थे। और स्पेशली जो इनका जो कल्चर है आर्ट कह लें कि वो मिनिएचर फ़ारसी मिनिएचर पेंटिंग आप कह सकते हैं, वो एक इनकी नुमाइंदगी करती है। और अगर आप देखा जाए तो 19वीं सदी के अवाइल में दोस्तों जो फ़ारसी ख़त्ताती है या फ़ारसी जो मिनिएचर पेंटिंग थी या ऑयल पेंटिंग थी, उसमें जो है वो मगरबी जो है वो असरात यानी वो टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ करना शुरू की। इसी तरह आप देख सकते हैं, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा 20वीं सदी में एक बहुत ही मशहूर अब्दुल गफ़ूर ब्रिश्ना जो है वो काबुल से जिनका ताल्लुक़ था, बहुत ही मशहूर मुसव्विर और स्केच आर्टिस्ट थे दोस्तों। तो दोस्तों अब जो है वो हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान के बेसिक्स जो ख़ुराक है वो जो 4 किस्म के अनाज पर मुश्तमिल है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले जो है वो गंदम है, जौ है, उसके अलावा चावल हैं, उसके अलावा जो है ये टोटल 4 आप कह सकते हैं गंदम, जौ, चावल और मक्की के उस पर मुश्तमिल है। और मज़े की बात आपको बताता चलूँ दोस्तों कि ये जो हमारे अफ़गान भाई और बहनें हैं, ये हमसाया ममालिक जो पाकिस्तान है, इंडिया, उनकी तरह मसालेदार खाने नहीं खाते और मसालेदार खाने नहीं बनते इनके इधर। तो दोस्तों जो इनके ज़्यादातर जो दस्तरखान हैं वो ताज़ा जो फल हैं और खुशक मेवाजात उनसे मुज़य्यन होते हैं। और जिसमें जो है फ्रेश फ्रूट में, ताज़ा फलों में जो है वो वर्ल्ड फेमस अनार है, अंगूर है, सेब हैं। और इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा ज़्यादातर जो दस्तरखान हैं वो ताज़ा जो फल हैं और खुशक मेवाजात उनसे मुज़य्यन होते हैं। और जिसमें जो है फ्रेश फ्रूट में, ताज़ा फलों में जो है वो वर्ल्ड फेमस अनार है, अंगूर है, सेब हैं। और इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा मीठे और जंबो साइज़ के जो हैं वो खरबूजे या स्वीट मेलन आप कह सकते हैं, वो मौजूद हैं। दोस्तों मैं आपको अपना तजर्बा बताता चलूँ। एक मरतबा ईद के दिनों में मैं जो है वो हेरात में था, तो कुछ कलीग ने मुझे इनवाइट किया। 3 दिनों में मैं ऑलमोस्ट 8 से 10 घरों में जो इनवाइटेड था मैं गया। और दोस्तों मैंने बड़ा अच्छा एक वो देखा कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सीटिंग अरेंजमेंट थी, फ्लोर के ऊपर कारपेट्स और सेंटर में दस्तरखान जो था वो मुख्तलिफ़ खुश्क और ताज़ा मेवाजात, जिसमें खुश्क मेवाजात में काजू, बादाम, पिस्ता, इंजीर, अखरोट, किशमिश और डिफरेंट मशरूबात, जिसमें कहवा स्पेशली मैं कहूँगा उससे मुज़य्यन था दोस्तों। बहुत ही मेहमान नवाज़ हैं और बड़ी अच्छी लगी मुझे मेहमान नवाज़ी इनकी। तो दोस्तों इनकी जो आप बात करते हैं, इनकी जो मशहूर खाने हैं दोस्तों, उनमें कुछ डिशेस का मैं आपको ज़िक्र करता हूँ, जिसमें काबली पुलाव बहुत ही मशहूर है। उसके बाद माश पुलाव है, कोफ्ता है, मंतू है, मटन दो प्याज़ा है, इसके अलावा रोश है, इसके अलावा जो आप कह सकते हैं चपली कबाब हैं, चौपान कबाब हैं, अफ़गान कबाब है। उसके अलावा जो है सब्ज़ी कोरमा कहते हैं, बांजाने स्याह है, एक इनका आश है और आश ना खुद है, कोरमा सब्ज़ी है। और इसके अलावा बोलानी एक स्ट्रीट फूड है, आमतौर पे देखी जाती है। तो दोस्तों खाने जो हैं इनके प्लेन हैं, आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल जो है खानों का जायका बहुत ही लजीज होता है दोस्तों। तो चलें दोस्तों, अभी हम जो अफ़गानिस्तान में मौजूद एथनिक ग्रुप्स हैं उनके मुतालिक बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि पहले मैंने ज़िक्र किया आपसे कि जो अफ़गानिस्तान है वो मुख्तलिफ जो है वो एक चूँकि कबायली माशरा है और ये कबायली माशरे में बहुत ज़्यादा लिसानी और नस्ली जो हैं डिफरेंट किस्म के तबकात हैं या डिफरेंट किस्म के आप कह सकते हैं एथनिक ग्रुप्स हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर बताता चलूँ तो पश्तून, ताजिक, उज़्बक,
हज़ारा, तुर्कमन, इमाक, सादात, कज़लबाश, बलोच, पशई और इसके अलावा नूरिस्तानी, इसके अलावा गुजर और इस तरह अरबी और इस तरह के जो है बहुत दीगर अक़वाम पर, दीगर कबाइल पर मुश्तमिल ये एक जो है दोस्तों एक माशरा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो आज की कोशिश है वो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मेरा जो नॉलेज था मैंने कोशिश किया है मैक्सिमम नॉलेज आपसे शेयर करने की। उम्मीद करता हूँ आज की कवरेज पसंद आई होगी। दोस्तों मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।